हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 ऑफ सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 5 of sword, 7 of sword, okay, justice, 3 of pentacles, king of cups, 8 of cups, 6 of cups, bottom of the deck is हैंगमैन। सो यहाँ पर जो साइन है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, यहाँ पर लिब्रा है और स्कॉर्पियो, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है हैंग्ड मैन बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, हैंग्ड मैन से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें पॉज सा आ गया है, बिल्कुल लटक सी गई है। एंड मैं ये कहूँगा कि ये फॉर्चुनेट है बिकॉज आई सी दैट कि आपकी लव लाइफ में कुछ एनलाइटमेंट आने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छुपी हुई थी काफ़ी टाइम से एंड आपको शायद उनके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था। ओके, वो सारी चीज़ें ना आपके माइंड में अब क्लियर होने वाली है। आपको सब कुछ वो चीज़ें पता चलने वाली हैं। सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जिसमें आपको शक था वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। मे भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी है, तो अब आपके पास जो है ऑप्शन ये है कि आप वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार होंगे। आई मीन जो आपके मन में डाउट्स थे वो चीज़ें जब आपको क्लियर हो चुकी हैं तो आपको अब कोई डर भी नहीं रहेगा कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनकी वजह से आपका फ्यूचर किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। ओके, ये सारा डर जो है ना आपके मन से निकल जाएगा अब, क्योंकि आप श्योर हो जाएंगे कि अब चीज़ें जब ऐसी हैं तो लेट्स ट्राई। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं, वो रिस्क लेने वाले हैं और वो लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं वो लेने वाले हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मुझे शो कर रहा है कि आप बेसिकली ये जो स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रू इमोशंस, यानी कि ट्रू लव। किसी के साथ आपका ट्रू लव कनेक्शन है और वो आप रियलाइज़ करते हैं उस पर्सन के टूवर्ड्स, और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन आपको देते हैं कि दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम वे। मतलब वो भी वैसा ही फील करते हैं जैसा कि आप उनके लिए फील करते हैं, टू ऑफ इमोशन से। ओके, सो यस, ये ट्रू लव कनेक्शन हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन आप जो है अभी भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको अभी तक उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, ना ही आपको अभी तक इस पर्सन ने कोई जवाब दिया है इस बारे में, क्योंकि आप अपने इमोशन शायद ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं इस पर्सन के सामने, लेकिन इस पर्सन ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं इस पर्सन को लेकर के। ओके, लेकिन ये डाउट्स होने बहुत लाजमी हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं ये चीज़ जल्दी ही रिजॉल्व होने वाली है क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है। दैट मीन्स कुछ परमानेंट चेंजेस होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में और उसके बाद से चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेंगी जैसे कि पहले हुआ करती थी। ओके, सो आई सी दैट कि आप काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं अपनी
पास्ट लाइफ से सीखते सीखते अब आपने अपने अंदर कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस ऑलरेडी ला दिए हैं जिनकी वजह से अब आपके डिसीजंस मेकिंग की पावर बढ़ चुकी है और काफ़ी हद तक आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं जिनसे आप फियर करते थे। ओके, उन सब से आप लड़ना सीख चुके हैं। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। देखिए 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे भाई आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपका जो है बड़ा पंगा हुआ था। आई मीन बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने ईगो दिखाई है, आपने भी ईगो दिखा दी एंड देन चीज़ें ख़राब होती चली गई, ख़राब एंड ख़राब ही होती चली गई। कभी सही होने का दोनों में से किसी ने भी निर्णय नहीं लिया कि सीधे इसको सही किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए, नहीं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इवन आपके बिहेवियर्स अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में भी, अपने माता पिता के साथ भी आपके जो है रिलेशनशिप ख़राब होने लगे थे बिकॉज ऑफ योर नेचर। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका नेचर ही पूरी तरह से चेंज हो चुका। तो आपने इसी पे ही काम किया है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने इन्हीं को इम्प्रूव करने की कोशिश की है 5 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड। तो आपको जो है बेसिकली पास्ट में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं धोखा दिया था या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपाई थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ अनक्लियरनेस थी या कुछ ऐसी चीज़ थी जो छुपा करके आपसे की जा रही थी इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है आपका जस्टिस कार्ड। देखिए जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अब इनके किए धरे का सज़ा मिल चुकी है। जो इन्होंने आपसे धोखा किया या फिर जो भी आपसे छुपाया है उसका इनको फल मिल चुका है पास्ट में। ओके, एंड नाउ अब ये जो है ये अपना पश्चाताप करने के लिए आए हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई सी दैट कि ये पर्सन अब बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को आप दोनों के बीच में। आई मीन अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, सो जस्टिस कार्ड से मे भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन अब जो है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आगे के लिए और इसे ना बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहता है। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि वो बहुत आगे की सोच रख करके चल रहे हैं, आगे इस रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करना है आगे के लिए। ओके, सो बेसिकली ये कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट से पहले वो आप दोनों के बीच में रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यानी कि वो अपने इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, अपने इंटेंशंस आपसे शेयर करने वाले हैं। जो भी इनके अंदर डीप डाउन छुपा हुआ है आपको लेकर के, आई मीन जो डीप डाउन इमोशंस हैं आपके लिए, लव, आपके लिए जो ट्रू लव कनेक्शन है उनका, वो सब आपसे शेयर करने वाले हैं म्यूज़ ऑफ इमोशन यानी किंग ऑफ कप से। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप अभी इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इनसे, और आपके मन में अभी यही चीज़ है कि हो सकता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा हो और बेसिकली आप टेस्ट करना चाहते हैं इस पर्सन की लॉयल्टी को। ओके, आपको इनकी लॉयल्टी पे अभी भी शक है। ओके, सो बेसिकली आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन ट्रू इमोशंस रखता है आपके लिए या नहीं। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ इमोशंस है। आप पास्ट की एनर्जी में खोए हुए हैं, आपको पता है पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, आपने इन पे अंधा बिलीव किया था, बिल्कुल लाइक आंख बंद करके आपने इन पे विश्वास किया था और उसका ही सिला आपको इस पर्सन ने इस तरह का दिया था। तो आप अभी आंख बंद करके इस बार विश्वास नहीं करने वाले हैं, ये फॉर श्योर है। ओके, सो आप अभी इनको आजमाना चाहते हैं कि देखते हैं कि ये पर्सन सच में सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं, ये चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं अपने डिसीजन से पहले। ओके, सो यस, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। लेट्स सी। व्हील। ओके, सो भाग्य तो आपके साथ है और आपके पास जो मौका है ये सोचने समझने का,
इसका आप यूज़ कीजिए बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि आपने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं पास्ट में इस पर्सन के साथ रहते हुए, और आपको पता है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और आप उनको रिवाइंड करके सोच सकते हैं कि कैसे स्थिति जो है चेंज हुई और कैसे चीज़ों को आप अब देख पा सकते हैं, मतलब आप अब जो है उनके क्या मायने हैं। तो बेसिकली आप एनलाइटमेंट ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने पास्ट से सीख करके रिवाइंड करके चीज़ों को। और मैं ये कहूँगा हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, या वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि अब इस बार यूनिवर्स आपके साथ है। बेसिकली यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आगे बढ़ने की, ओके। एंड आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसमें यूनिवर्स आपके साथ रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हों, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फियर, ओके। सो फियर है और यहाँ पर ब्यूटी है। देखिए आप अभी भी डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं? बेसिकली आप ये चाहते हैं कि आपको धोखा ना मिले, और आपके अंदर वो चीज़ को लेकर के बड़ा एक फ़ियर है, कहीं फिर से वही चीज़ें ना झेलनी पड़े आपको जिनसे अभी आप निकले हैं। देखिए आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हैं, एंड जस्ट मैं फ़िज़िकल ब्यूटी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एक माइंड की ब्यूटीफुलनेस होती है, एक नेचर की ब्यूटीफुलनेस होती है, वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड आप नहीं चाहते कि कहीं इस पे कोई हर्ट हो, ओके। तो ये फ़ियर है आपका कहीं ना कहीं, और ये फ़ियर होना लाजमी है। तो मैं आपको क्लियरली बोलूँ, इस फ़ियर से बाहर निकलिए, एंड जो आपका माइंड है, जो ब्यूटीफुल माइंड है, उससे ही डिसीज़न आप लीजिए, तभी आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।